हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 ही क्यों होता है। 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री हम लोग सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। अक्सर यह सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि आप लोग इसे याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है आपका 360 होता है। तो इसमें हम लोग बारी बारी से सभी को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं वो आपका क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या होता है, गिवन का मतलब होता है दिया गया है। आपका क्या दिया गया है, ABC एक क्या है, एक ट्रायंगल है। आपको ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, आपको मालूम होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। उसके बाद एंगल के अनुसार भी बताया जाता है, तो उसके अनुसार भी हम लोग पढ़ते हैं। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल एक ड्रा कर लेना है सबसे पहले, जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में जो दिया गया है ABC एक त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप क्या लिखेंगे, ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखने का स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। गिवन में जो आपका क्या है, यहाँ पर गिवन में आपका जो है ABC क्या है, आपका एक त्रिभुज है। चलिए, गिवन आपका हो गया ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर लिख देते हैं ABC एक क्या है, त्रिभुज है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ में आपको जो लिखना है, प्रूफ में आपको लिखना है कि देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना लिखना है, 180 डिग्री। यही आपको लिखना है। तो देखिए ये आपका प्रूफ करना है। और तीसरा आपका क्या होता है, इसमें देखिए प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है, रचना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर रचना करेंगे, रचना करने का प्रयास करेंगे। चलिए रचना कैसे होगा यहाँ पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रचना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो BC है, BC के आप जो लाइन देख रहे हैं BC, उसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। आपको कंस्ट्रक्शन में डॉट डॉट करके लाइन दर्शाना होता है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट करके इस तरह से पैरेलल लाइन खींच देंगे जो इसके बराबर होना चाहिए। देखिए आपका जो ये पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, देखिए ये आपका पैरेलल लाइन होता है इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब पैरेलल लाइन जो एक दूसरे के आपका समानांतर, जैसे रेलवे की लाइन होता है, जो रेलवे की पटरी होती है ना, वो आपका पैरेलल लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी काट ना सके और समान दूरी हो। यानी कि इसके बीच में जो है आपका समान दूरी रहता है। इस सब के बीच में आपका चाहे जितना बड़ा लाइन हो, इस सब के बीच में कितना एकदम समान दूरी होता है। यानी कि 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगा। तो इस तरह से आपका समान दूरी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिए। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं, एक लाइन खींचे हैं, ड्रा ए लाइन। यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रा ए लाइन। चलिए ड्रा ए लाइन। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए ड्रा ए लाइन। तो एक लाइन हम लोगों ने ड्रा कर लिया है जो BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर नाम देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहते हैं तो ABC हो गया। तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, D भी दे सकते हैं और यहाँ पर E भी दे सकते हैं। इस तरह से आप नाम दे दीजिएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग D नाम दिए हैं, और यहाँ पर D थोड़ा सा दूर पड़ गया तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और बड़ा लाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इस पॉइंट को हम लोग D नाम दिए हैं और इधर में हम लोग E नाम दिए हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैरेलल लाइन खींच लेना है। तो इसमें आपको अब चलते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। यहाँ पर ड्रा ए लाइन जो BC के आपका पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू BC। पैरेलल का इस तरह से हम लोग लिखते हैं पैरेलल BC। तो यहाँ पर BC के पैरेलल होना चाहिए, याद रखिए BC के पैरेलल होना चाहिए लाइन।
तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसका अगर आप नाम देना चाहते हैं तो नाम देकर भी बना सकते हैं, या तो एंगल लिखना चाहते हैं तो एंगल भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एंगल लिख देते हैं, एंगल 1 इसको हम नाम दे देते हैं। एंगल बी को यहाँ पर देखिए एंगल 2, तो यहाँ पर 2 के नाम से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 के नाम से डिनोट कर दे रहे हैं। और बाहर में हम लोग जो ड्रा किए इसको भी हम लोग लिख देते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बाहर में भी एक लाइन ड्रा किए, इसको हम लोग 4 लिख देते हैं, और इसको हम लोग बाहर में एक किए इधर 5। इस तरह से हम लोग ड्रा कर लिए। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है इसमें कि इसमें हम लोग सारे एंगल का नाम दे दिया है। ठीक है, सारे एंगल का नाम दे दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंगल ए बी सी को नाम हम लोग क्या दिए हैं 1 2 3। 1 2 3 इसलिए हम लोग दिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखने में आसान हो जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो एंगल बी ए सी इस तरह से आप लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 1 2 3 देने का मतलब है कि बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमने रचना कर लिया, सारा कुछ कर लिया, इसका नाम भी दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि एंगल जो 4 है, यहाँ पर हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ देखिए, यहाँ पर आप मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रूफ लिख दिया है। यहाँ पर प्रूफ नहीं होता है, प्रूव होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं प्रूफ। आपको इसमें सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, प्रूव डैट। क्या प्रूफ करना है आपको, यहाँ पर प्रूफ करना है एंगल ए बी सी 180 डिग्री होता है। चलिए तो प्रूफ में हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल जो 4 है आपका, एंगल 4 है जो बराबर है क्या, एंगल 2 के। चलिए एंगल 2 के बराबर है कैसे, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल आपका यहाँ पर 5 है। देखिए 5 है जो आपका किसके बराबर है, देखिए एंगल जो 5 है आपका, एंगल आपका 5 यहाँ पर बराबर है किसके बराबर है, ध्यान दीजिएगा। एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है, याद रखिएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे बराबर होता है, ये आपका कौन से एंगल से बराबर होता है, तो अल्टरनेट एंगल। याद रखिएगा अल्टरनेट एंगल क्या होता है आपका, अल्टरनेट एंगल होता है जो आपका जब पैरेलल लाइन रहे तो एक लाइन जो होता है लाइन के इधर होता है, लाइन के उधर होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका एक लाइन के इधर होना चाहिए बैक इधर साइड, और एक किधर होना चाहिए, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दर्शा देता हूँ बढ़िया से। ये जो है आपका लाइन के इधर एक होना चाहिए और एक लाइन के इधर होना चाहिए, तभी ये आपका क्या होता है, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उसी तरह से इधर भी है और इधर भी है। देखिए तो ये पैरेलल लाइन जब भी रहे तो ये एंगल 4 है एंगल 2 के बराबर किस तरह से होगा, अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा। तो अल्टरनेट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट सेकंड को ऐड करते हैं। तो चलिए एंगल यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, तो एंगल 4 प्लस 5 हो जाएगा, एंगल 2 प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं, अगला पेज में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल 4 जो है एंगल 4 है तो एंगल 5 बराबर में क्या होगा, एंगल आपका कितना था, आपका देखिए ध्यान दीजिएगा एंगल आपका कितना था इसमें, एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर था। चलिए एंगल 2 जो था एंगल 3 ये दोनों एक साथ जुटेगा। कैसे जुटेगा आप देख लीजिएगा, एक साइड वाला एक साइड के साथ जुट जाता है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें हम लोग आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कि एंगल 4 प्लस 5 जोड़ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 जोड़ रहे हैं। तो इसमें हमको एंगल 1 की आवश्यकता है, एंगल 1 की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिएगा
एंगल 1 की यहाँ पर आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एंगल 1 हमको चाहिए एंगल ए बनाने के लिए। तो एंगल ए बनाने के लिए अगर 1 चाहिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको देना है कि एंगल 1 को हमको जोड़ना होगा दोनों साइड। दोनों साइड जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, आपको लिख देना है यहाँ पर एंगल 1 एडिंग ऑन बोथ साइड। चलिए, तो बोथ साइड हम लोग जोड़ देते हैं एंगल 1 को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख दिए, दोनों साइड जोड़ दिए। जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इधर चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, इधर चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, इधर भी काट सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ देते हैं तो कोई, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर एंगल 1, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बनता है। यहाँ पर एंगल 1 है प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये तीनों मिलकर देखिए क्या बन रहा है। आपको मालूम होगा कि किसी भी लाइन पर, देखिए चांद पे आपने देखा होगा, एक चांद होता है प्रोटेक्टर, उसमें आपको यहाँ पर बीच में जो बनता है डिग्री, कितना डिग्री का कोण बनता है, एक 180 डिग्री का बनता है। सीधी लाइन पे याद रखिएगा, सीधी लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 बनता है। तो यहाँ पर 180 बनता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि 180 और 1 2 3 को हम लोग ए बी सी कह सकते हैं। देखिए 1 2 3 को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी कहेंगे। यहाँ पर देखिए एंगल ए 1 हो गया, देखिए 1, और एंगल 2 हो गया, और यहाँ पर 3 को हम लोग एंगल सी बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। उसमें आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री सीधी लाइन पे आपका कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर एंगल ए कौन था, एंगल ए आपका 1 था, एंगल 2 आपका कौन था, एंगल 2 आपका यहाँ पर बी था, एंगल 3 सी था। तो इसको आप सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। चलिए ये आपका 180 डिग्री सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि यहाँ पर किस तरह से सिद्ध करना है। चलिए तो इस तरह से आपको सिद्ध कर देना है। हर हाल में आपका 180 डिग्री सिद्ध हो चुका है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है प्रूफ। चलिए प्रूफ हो गया आपका, यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए किस तरह से प्रूफ किए हैं। आपको याद रखना होगा कि सीधी लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 जोड़ने पर ए बी सी बन गया, 1 2 3 जोड़ने पर यहाँ पर क्या बना, ए बी सी बना। और यहाँ पर 180 डिग्री कैसे बना, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री कैसे बना। 180 डिग्री बनने का कारण है 4 5 और 6। देखिए यहाँ पर आपको क्या बना, 4 5 6 जब तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जो सीधी लाइन है, देखिए ये आपका सीधी लाइन हो गया, इस पे 180 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए मैंने पूरा सिद्ध करके दिखा दिया कि कैसे त्रिभुज का तीनों कोण का मान जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिए, और जितना आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।